अरे राधा, विमला, इतनी सुबह सुबह कहाँ जा रही हो? माँ के पैर में गहरी चोट आई है। उसी के उपचार के लिए जंगल से जड़ी बूटी लाने जा रहे हैं। राधा विमला को गए अरसा हो गया। अब तक तो उन्हें लौट आना चाहिए था। हाँ बलदाऊ, मुझे भी उनकी कुछ चिंता हो रही है। कान्हा, क्या तुम ये आवाज सुन रहे हो? वहाँ उन वृक्षों के बीच से आ रही है। चलो चले, देखते हैं। अरे राधा, विमला, हम कब से तुम्हें खोज रहे हैं। हम दोनों वन में बहुत आगे निकल आए और वापस जाने का रास्ता भूल गए। अच्छा चलो, अब हमें तुरंत ही गांव के लिए प्रस्थान करना चाहिए। परंतु पहले हमारे साथ आओ। हम तुम्हें एक बहुत अद्भुत चीज दिखाना चाहते हैं। अच्छा, तो ये है तुम यक्षिणियों की छुपने की गुफा। मूर्ख बालक, तुम जानते हुए भी हमारे साथ यहाँ तक आ गए। ये कैसा दिन चढ़ा है? चांद डूबे हुए अरसा हो गया, परंतु आकाश में सूरज उगने का तो कोई निशान तक ही नहीं। हाँ भैया, ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ। ओम सूर्याय नमः। श्री कृष्ण और बलराम, प्रतिशोध की तक में बैठा राहु सूर्यदेव को निगल गया है और अपना मुख खोलने से इनकार कर रहा है। कैसा प्रतिशोध देवी? असुरों और देवों द्वारा किए गए सागर मंथन के पश्चात
जब समुद्र से अमृत प्राप्त हुआ, असुर राहु भी छल से देवों के बीच जा बैठा और अमृत का एक घूंट भर पी गया। सूर्य एवं चंद्रदेव ने ये देख तुरंत प्रभु विष्णु को सचेत कर दिया और इसके पश्चात कि वो अमृत का घूंट राहु के गले से नीचे उतर पाता, श्री विष्णु ने सुदर्शन चक्र चलाकर राहु का सर धड़ से अलग कर दिया। राहु शरीर तो खो बैठा, परंतु उसका सर जो अमृत पीकर अमर हो चुका था, सूर्य और चंद्रदेव से प्रतिशोध लेने के लिए ब्रह्मांड में घूमता रहता है। चिंतित ना हो देवी, राहु ब्रह्मांड में जहाँ भी है हम उसे खोज निकालेंगे और सूर्य देव को सुरक्षित उसके मुंह से उगलवा कर ही लौटेंगे। ये रथ ले जाइए, राहु को खोजने में इससे सहायता होगी। हमें आज्ञा एवं आशीर्वाद दीजिए देवी। अपना कुछ मान बचाना चाहते हो तो सूर्य देव को छोड़ दो, वरना हमसे युद्ध करो। मुझे युद्ध पसंद है। राहु, अब युद्ध मात्र श्री कृष्ण बलराम से ही नहीं, हमसे भी होगा। कृष्ण, बलराम, आपकी सहायता के लिए आभारी हूँ। एक दिन आपकी धूप से वंचित हो धरती पर जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। हम आपको वचन देते हैं श्री कृष्ण कि धरती कभी हमारी धूप और उजाले से वंचित नहीं होगी। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 18, 19, 20। मैं आ रहा हूँ। कान्हा, अरे कहाँ गया कान्हा? तुम गलत स्थान पर खोज रहे हो। अभी तो यही था। उधो, तुम जानते हो ना कि केवल कान्हा ही नहीं, हम सब भी खेल रहे हैं। तुम सदैव उसी के पीछे क्यों भागते हो? इसलिए क्योंकि कान्हा सदैव हाथ ही नहीं आता, परंतु उसके बचने से मेरा एक लाभ अवश्य होता है। तुम कुछ ना कुछ अवश्य बोलती हो और मैं तुम्हारे स्वर की दिशा में आकर तुम्हें पकड़ लेता हूँ। पकड़ लिया। नहीं, ये छल है। ये छल नहीं, तुम्हारी लापरवाही है। वो देखो, कृष्ण और बलराम वहाँ है। कृपया हमारी सहायता कीजिए। ठाकुर दुरात्मान सिंह ने हमारी जमीन छीन ली है और उसके बदले वो 10-10 सोने की मुद्राएं चाहता है। ये बड़ा अन्याय है। हमारी ही जमीन हमसे छीनते हैं, फिर हम ही से मुद्राएं मांगते हैं। हम इतनी सोने की मुद्राएं कहाँ से लाएंगे? कृपया हमारी मदद कीजिए, हमारी सहायता कीजिए। ये तो घोर अन्याय है बलदाऊ, हमें कुछ करना होगा। आप सब चिंता ना कीजिए, कान्हा और मैं उस छली दुरात्मन से निपटते हैं।
हाँ निष्ठुर, आप उसे दबोच दो। दुरात्मन, इन गरीब किसानों की जमीन लौटा दो। ठाकुर दुरात्मान सिंह को धमकाते हो मूर्ख बालक। निष्ठुर, कठोर, इन्हें सबक सिखाओ कि इन्हें ठाकुर दुरात्मान से कैसे बात करनी चाहिए। कुचल दो इन दोनों को। अब एक असली योद्धा से मुकाबला करके दिखाओ। हमें क्षमा कर दो, हम इन सबकी जमीन लौटा देंगे। यहाँ दोबारा दिखाई नहीं देना। कृष्ण और बलराम की जय! कृष्ण और बलराम की जय! कंस महाराज ने बड़ा ही स्वादिष्ट काम दिया है आपकी बार। उन्होंने वृंदावन के सारे बच्चों को मेरा भोजन बनाने का आदेश दिया है। भगवान, ये भयानक प्राणी कौन था? मैं क्या करूं? कन्हैया से ही कहती हूँ। अरे ये राधा को क्या हुआ? ये इतनी डरी हुई क्यों लग रही है? कान्हा, कान्हा, वो उधो, माधो और श्रीदामा को एक विशाल पक्षी उठा ले गया है। क्या क्या कह रही हो? कहाँ देखा तुमने ये सब? बताऊं? वो मैं यमुना से पानी भरने जब वहाँ पहुँची तो मैंने देखा कि वो भयानक पक्षी उन तीनों को अपने पंजों में दबाए उड़ा जा रहा था। रो मत राधा, हम अपने मित्रों को जरूर बचा लेंगे। चलो हमें बताओ वो किस तरफ उड़ गया। हम इतने दूर आ गए हैं पर उस शिव का कोई पता नहीं है। आप लोग निराश ना हो, कोई ना कोई रास्ता तो जरूर निकल आएगा। नारायण नारायण। प्रणाम मुनिवर। प्रणाम। हम अपने मित्र उधो, माधव और श्रीदामा की खोज में आए हैं। उन्हें कोई दुष्ट जीव उठाकर ले गया है। नारायण नारायण। वो जीव, वो तो एक विशाल काय गिद्ध है प्रभु। वो तो सागर पार गया है। कान्हा, हम वहाँ तक कैसे पहुँचेंगे? प्रभु, सब आपकी ही कृपा है। ये हवा और बिजली से भी तेज है। ये आपको सागर पार ले जाएगा। राधा, पहले तुम बैठो। तुम बहुत अच्छे घोड़े हो धवल। नारायण नारायण। प्रणाम मुनिवर। नारायण नारायण। चल धवल।
पहुंचने ही वाले हैं। लगता है ये वही दो बालक हैं। हे भगवान! तूने छोटे छोटे मासूम बालकों को गया। कितना समझाया था इसे, पर इसने एक ना सुनी। कितना सुंदर दिन है, ठंडी ठंडी हवा और ये फूलों की सुगंध, सचमुच बहुत ही मनमोहक है ये सब। क्या बात है कान्हा, आज बड़ी कविता सूझ रही है। राधा, यमुना के इस मनमोहक दृश्य को देखकर तो कविता आ ही जाती है ना? अच्छा। अरे सुनो, कहाँ खो गए दोनों? तो आज हम सब क्या कविता ही करते रहेंगे? अरे नहीं उधो, हम तो यमुना के किनारे की इस नरम नरम मिट्टी पर अपनी गेंद से खेलेंगे। अच्छा, ये बात है। माधो, राधा के होते हुए हम कृष्ण को कभी नहीं हरा सकते। हाँ, ये तो तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। कृष्ण को हराने से पहले तुम्हें राधा का सामना करना पड़ेगा। अच्छा, बड़े आए कृष्ण के रक्षक, तो ले।
कृष्ण को हराने के लिए राधा को हराना होगा और राधा को हराने के लिए पहले कृष्ण को हराना होगा। ये तो एक पहेली हो गई जिसे सुलझाना हम लोगों के बस में तो नहीं है। कान्हा, क्या तुम मुझे इसी तरह हमेशा संकटों से बचाते रहोगे? क्या तुम्हें लगता है कि मेरे होते हुए तुम पर कोई संकट आ सकता है? घबराओ नहीं। तुम कौन हो? हम यहाँ वन के वृक्षों में रहने वाले वन जीव हैं। आज 200 वर्षों में पहली बार किसी मनुष्य ने हमें देखा है। क्या तुम किसी संकट में हो? इस जल स्थल में एक राक्षस है और उसने हमारा जीवन ओस चुरा लिया है। आप चिंता न करें, हम आपका जीवन उस राक्षस के खजाने से वापस ले आएंगे। सावधान रहना। मेरा खजाना चुराने आए हो? हमें तुम्हारा खजाना नहीं, केवल वन जीवों का जीवन चाहिए। एक बार जो मोती मेरे कोष में आ गया, उसे यहाँ से कोई नहीं ले जा सकता, कोई नहीं। हम वो मोती लेकर रहेंगे। बस आक्रमण! रुक जाओ। देखो, कान्हा और बलदाव आ गए। आपने आज हमारे लिए जो किया है उसके बदले में नहीं, आपकी सहायता करना हमारा धर्म था। जरा देख तो उधर, कितना सुंदर और शाही घोड़ा है। घोड़ा छोड़ माधो, अपनी गायों को ढूंढ, गायों को। गायें तो मिल ही जाएगी, पर मुझे तो ये घोड़ा भी चाहिए। आसपास भी कोई नहीं है, लगता है ये घोड़ा किसी का नहीं है। मतलब अब हम इसकी सवारी कर लेते हैं, चलो।
सैनिकों, देख क्या रहे हो? दुश्मन कमजोर तो है ही, साथ में नादान भी हैं। आक्रमण करो! अपने सैनिकों जैसा कायर नहीं हूं और मुझे उनकी आवश्यकता भी नहीं है। तुम दोनों के लिए मैं अकेला ही पर्याप्त हूं। संभालो! उठो गुरु नरेश। आपने मुझे पराजित करके भी छोड़ दिया। हमारा उद्देश्य आपको पराजित या अपमानित करना नहीं है, बल्कि हम आपको याद दिलाना चाहते हैं कि एक राजा का अपनी प्रजा की ओर जो कर्तव्य होता है, राजपाट बढ़ाने की लालसा में आप उसे बिल्कुल भुला बैठे हैं। हम चाहते हैं कि आप अपने राज्य वापस जाएं और राज्य की सीमा बढ़ाने की जगह राज्य की खुशहाली बढ़ाने की ओर ध्यान दें। आपने सूर्य के उजाले की तरह मेरे घमंड के अंधकार को दूर कर दिया और मुझे सही मार्ग दिखाया। प्रभु, मैं सदैव आपका आभारी रहूंगा।